मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इस क्लास में हम बात करेंगे आज बीपीएससी टीआरई 4 यानी शिक्षक भर्ती की बात करेंगे, जिसका हम प्रैक्टिस सेट आज हम लेंगे। क्लास 9-10 का है ये, ठीक है। टेस्ट सीरीज विद डिस्कशन। तो हम लोग जो है क्वेश्चंस को देखेंगे, साथ में उसके डिस्कशन को भी देखेंगे। इससे पहले भी हमने आज हम लोग चौथे प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट आप लोग को दे चुके, देख ले। सोशल साइंस का तो 13 आप लोग को हम सेट देंगे, हर सब्जेक्ट का 13-13 आपको सेट देंगे। तो हिस्ट्री का भी दे चुके हैं, जिसका एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। ज्योग्राफी का भी 3 दे चुके हैं, जिसका अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। अभी हम चौथे प्रैक्टिस सेट पे बात करेंगे। ये मेरा आज देखिए सेट 4 है, तो आज हम सेट 4 पे बात करेंगे। तो मेरे प्यारे छात्रों, तो आप लोग सबसे पहले हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, कि मैं भी आप लोग को लाइव क्लास में दे सकूं, ऑन बोर्ड पे आप लोगों को क्लास दे सकूं। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग जो है ये 40 क्वेश्चंस का जो भी सब्जेक्ट वाइज होगा, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये सबका अलग अलग 40-40 क्वेश्चन का हमारा प्लेलिस्ट है। जैसे अभी तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री का है, आप लोग को इकोनॉमिक्स और पॉलिटी भी मिलने लगेगा। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन क्या करा है। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, आप लोग अपना जो है ओपिनियन फीडबैक जरूर दिया कीजिए कि क्या है, ठीक है। इससे हमको पता चलेगा कि आगे किस तरह का और सुधार किया हो सकता है, तो मैं अपने उसमें सुधार करूंगा। आइए, पहला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? जो देश की जलवायु को क्या करती है? प्रभावित करती है। तो कर्क रेखा है। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर। 72 नंबर मेरा क्वेश्चन करा है, भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है? तो भारत में अरेबिका कॉफी जो है असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में देखिएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, यानी इन तीनों में से किसी भी जगह जो है अरेबिका प्रकार की कॉफी को नहीं उगाई जाती है, ठीक है। अरेबिका कॉफी नहीं उगाई जाती है भारत में। अरेबिका कॉफी जो है आपको सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। और भारत में जो है कर्नाटक में अरेबिका कॉफी कहाँ उगाई जाती है? भारत में तो कर्नाटक में उगाई जाती है, ठीक है, कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में उगाई जाती है। भारत में अगर पूछिए कि भारत में कॉफी बोर्ड कहाँ है, तो भारत में कॉफी बोर्ड बेंगलुरु में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा 73 नंबर। तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा डैश और डैश महीने के दौरान होती है, डैश और डैश माह के दौरान होती है। तो ये कब होती है? तो अक्टूबर और नवंबर महीने के दौरान होती है, यानी अक्टूबर मंथ और नवंबर मंथ में ज्यादा होता है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र को कंपोज कहा जाता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 75 नंबर। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग डैश प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो भारत की कितनी परसेंट जनसंख्या निर्भर थी? तो 75%। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 76 नंबर है। भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण डैश उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। डैश उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। तो सही उत्तर मेरा होगा मानसून गर्त। मानसून गर्त, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर है। डैश एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती है। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटे तथा सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होती है। तो वो कौन सी है? तो उसे कहते हैं जेट धाराएं। क्या कहते हैं? जेट धाराएं। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा।
आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर पे चलते हैं। 78 में मेरा क्वेश्चन करा, विरासत का अधिकतर किस ओर ले जाता है? विरासत का अधिकार, सॉरी, विरासत का जो अधिकार है वो किस ओर ले जाता है? ये जो ले जाता है भूमि प्रदूषण, भूमि का विभाजन, भूमि की कमी, तो ये ले जाता है भूमि का विभाजन। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर होगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 79 नंबर है। 79 नंबर का क्वेश्चन करा है, चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल डैश है? तो चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल क्या है? गन्ना है। क्या है? गन्ना। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 80 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा जल डमरू अटलांटिक महासागर के प्रशांत महासागर से जोड़ता है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, तो ये हो जाएगा मैगेलन जल डमरू। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 81 नंबर का रहा। 81 में मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों के आवास है? एशियाई शेरों का आवास है, तो ये हो जाएगा गिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिर। गिर कहाँ है? तो गिर गुजरात में। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 82 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? कौन सा बंदरगाह है जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा कांडला बंदरगाह। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 83 नंबर, मेरे प्यारे छात्रों, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ठीक है? और आप लोग अपना जो है ओपिनियन हमें जरूर भेजें कमेंट बॉक्स में। आइए 83 नंबर, निम्न में से किस स्थानीय पवन को डॉक्टर विंड कहा जाता है? किस स्थानीय पवन को डॉक्टर विंड कहा जाता है? तो ये होगा हरमट्टन। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सही उत्तर क्या आपका? ऑप्शन सी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर पे चलते हैं। निम्न में कौन पर्वत खंड भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है? भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है, तो ये हो जाएगा पटकाई बुम। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 85 नंबर है। 85 नंबर क्वेश्चन करा है, भारत में निम्न में से किस स्थल को काला पानी के नाम से जाना जाता था? काला पानी के नाम से जाना जाता था, तो ये अंडमान द्वीप को। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। अंडमान द्वीप को काला पानी के नाम से जाना जाता था। आइएगा अगले प्रश्न 86 नंबर, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंतर्गत निम्न में कौन से क्षेत्र आते हैं? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं? तो देखिएगा इसके अंतर्गत कौन कौन क्षेत्र आते हैं। तो इसके अंदर भारत एवं ऑस्ट्रेलिया आते हैं, ये सही है। भारत एवं हिंद महासागर ये भी आते हैं, ये भी सही है आपका। उसके बाद ये कह रहा है हिंद महासागर ऑस्ट्रेलिया, जो भारत आ रहा है ऑस्ट्रेलिया आ ही रहा है, भारत हिंद महासागर, तो हिंद महासागर ऑस्ट्रेलिया भी तो आ ही रहा है, तो ये दोनों भी आपका तीनों सही है। ए बी सी तीनों सही है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक। आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में एक से अधिक, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 87 नंबर। 87 में मेरा क्वेश्चन कर रहा है, मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटना है को स्थानीय तौर पर डैश के नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है आम्र वर्षा। किस नाम से जाना जाता है? आम्र वर्षा। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा 88 नंबर की बात करेंगे। भारत में कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? डेट्रॉइट ऑफ एशिया
और ऑटोमोबाइल ऑफ कैपिटल के नाम से स्थित है। तो ये शहर कौन सा है? तो ये शहर चेन्नई है। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में 89 की तरफ चलते हैं। 89 नंबर, कौन सी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कांगो, नील, लिम्पोपो। तो हो जाएगा इसमें उपयुक्त में एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इन तीनों में से कोई नदी नहीं है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिएगा कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो कर्क रेखा को 2 बार जो है महानदी, महानदी कौन सी नदी? महानदी, महानदी कर्क रेखा को 2 बार काटती। महा की जगह माही, सॉरी माही नदी हो जाएगा। कौन सी नदी है? माही नदी, माही नदी हो जाएगा। ठीक है, गलती हो गई थी, मिस्टेक। माही नहीं, महा नहीं, माही नदी हो जाएगा। ठीक है, ये कर्क रेखा कितने बार काटती है? 2 बार काटती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 89 नंबर 90 नंबर 90 नंबर का क्वेश्चन कहता है रायसीन हिल कहाँ स्थित है? तो रायसीन हिल यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 91 नंबर है, यांत्रिक अपक्षय में शामिल है, यानी कौन सा यांत्रिक अपक्षय में क्या शामिल है? तो चट्टानों का भौतिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, भौतिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर, हवा में उड़ने वाली तलछट और चिकनी मिट्टी के जमाव से बना उपजाऊ मैदान कहलाता है। उपजाऊ मैदान क्या कहलाता है? तो उपजाऊ मैदान लोएस कहलाता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर, चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी धारा क्या कहलाती है? चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी धारा हम्बोल्ट धारा है। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, हम्बोल्ट कहलाती है। नेक्स्ट 94 नंबर, वलित पर्वतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वलित पर्वतों के बारे में कौन सा कथन सही है? वे संपीड़न और विवर्तनिक बालों के प्रभाव से बनते हैं। वलित पर्वतों में गहरी घाटियां तथा पिरामिडनुमा शिखर बनाते हैं। वलित पर्वतीय क्षेत्रों में अग्नेय अवसादी क्रांति चट्टानें पाई जाती है। तो कह रहा है 1, 2, 2, 3 और 1, 3 इन दोनों में से उसका उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ये तीनों क्या है? सही है। इन वलित पर्वतों के बारे में तीनों ऑप्शन सही है। तो हो जाएगा आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि एक से ज्यादा सही है आपके पास आंसर। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कहता है 95 नंबर, दक्षिण अफ्रीका देश की सीमा निम्न में से किन देशों से मिलती है? तो किन देशों से मिलती है? तो ये नामीबिया और बोत्सवाना से मिलती है, नामीबिया और बोत्सवाना से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा 96 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन प्रणाली को कहा जाता है। पवन प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है सीरॉब। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 97 नंबर 97 नंबर क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जलवाष्प तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे बर्फ के में बदल जाती है कहलाती है। जो सीधे सीधे बर्फ में बदल जाती है क्या कहलाती है? वाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वापातन। उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, सही उत्तर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर पे चलते हैं। 98 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है
पोषी स्तर संदर्भित करता है, पोषी स्तर संदर्भित करता है। तो ये खाद्य श्रृंखला या फूड वेब की वेब में इसकी स्थिति, खाद्य श्रृंखला या फूड वेब में इसकी स्थिति पर करता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा 99 नंबर, 99 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लैपिज को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? लैपिज को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, तो कौन करता है? तो ये तेज शिखर, खांचे और लकीरों के साथ एक अनियमित सतह। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 100 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा कि प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए आदर्श गहराई क्या है? तो प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए आदर्श गहराई 200 से 300 फीट है। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा 101 पे चलते हैं। संसाधन का क्या अर्थ है? देखिएगा संसाधन का क्या अर्थ है। देखिए संसाधन दो प्रकार के होते हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए, एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा भौतिक, जिसे मानवीय संसाधन कहते हैं हम लोग। यानी संसाधन यानी जिसका हम उपयोग करके जिससे हम किसी चीजों का निर्माण कर ले, जो हमारी यूज में आ जाए, तो वो हमारा क्या संसाधन है। तो पर्यावरण प्राकृतिक के तत्व है, ये भी हमारे लिए संसाधन है। धन वित्तीय संपत्ति, आपके पास पैसा है तो आप अपनी जरूरत की चीजों को खरीद सकते हैं, जरूरत की चीजों को बना सकते हैं, तो ये भी आपके लिए एक संसाधन है। व्यक्ति के पास कौशल ज्ञान, अगर आपके पास कौशल है, आपके पास ज्ञान है, तो आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं, तो ये भी आपके एक संसाधन के रूप में हम इसका भी यूज कर सकते हैं। तो उपरोक्त में एक से अधिक। सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी सही उत्तर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 102 नंबर, 102 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा शीतोष्ण घास के मैदान की जलवायु का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शीतोष्ण घास के मैदान की जलवायु का, शीतोष्ण और आर्द्र ये नहीं होगा, ठंड और अर्धशुष्क ये भी नहीं होगा, हल्का आर्द्र ये भी नहीं होगा। उपरोक्त में से एक से अधिक, जब कोई नहीं तो उपरोक्त में से एक से अधिक कैसे? इनमें से कोई नहीं, आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिएगा शीतोष्ण घास के मैदान की जलवायु, घास के मैदान का क्षेत्र जो है, सॉरी जलवायु नहीं क्षेत्र, समशीतोष्ण घास के मैदान के क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, ये शीतोष्ण घास का मैदान का जो क्षेत्र है वो जो आपका कहाँ है, वो समशीतोष्ण घास के मैदान के क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, आपका उत्तर क्या है? इसमें ई है, इनमें से कोई नहीं। आइएगा चट्टाने की बात करते हैं। कौन सी चट्टाने अंतर्भेदी आग्नेय चट्टाने की रचना है? अंतर्भेदी, देखिएगा सबसे पहली बात तो आप जानते हैं एक अंतर्भेदी और एक बाह्य होता है, एक अंदर होता है और एक बाहर होता है। अंदर जो चट्टान जो अंदर में ही पिघल के जम जाता है, जैसे इसका एक आप ले सकते हैं, ग्रेनाइट भी इसका एक उदाहरण है, लैकोलिथ भी उसका उदाहरण है, जो अंतर्भेदी चट्टाने हैं। डाइक भी इसी का उदाहरण है और बैथोलिथ भी इसका उदाहरण है। ठीक है, ग्रेनाइट, डाइक ये सब क्या अंतर्भेदी चट्टानों के उदाहरण है। तो कह रहा है इसमें से अंतर्भेदी आग्नेय शैल की रचना ये सब है, हाँ ये भी है, ये भी है और ये डाइक भी है, तो हो जाएगा उपरोक्त में एक से अधिक। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 104 नंबर का रहा, 104 नंबर की तरफ चलेंगे। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में की गई है। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 105 नंबर, दंडकारण्य पठार का विस्तार निम्न में से कहां है? दंडकारण्य पठार का विस्तार निम्न में से कहां है? तो दंडकारण्य पठार का विस्तार जो है आपका उड़ीसा छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है, महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। तो उपयुक्त में एक से अधिक जगहों पर ये दंडकारण्य पठार के विस्तार हैं। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इन सभी क्षेत्रों में है। आइएगा 106 नंबर, किसी प्रजाति के विलुप्त होने का प्रमुख कारण है? अगर कोई प्रजाति विलुप्त हो रहा है तो उसका सबसे प्रमुख कारण क्या है? उसके प्राकृतिक आवास का विनाश हो रहा है। यानी जैसे उसका आवास है, अगर उसका आवास का विनाश हो रहा है तो जाहिर सी बात वो तो विलुप्त हो गए। तो लिख क्या? प्राकृतिक आवास का विनाश। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा। देखिएगा ज्योग्राफी ऐसा चैप्टर है और ऐसा चीज है ज्योग्राफी, अगर आप ज्योग्राफी के एक बार पढ़ लेते हैं, आप लोग बुक एक बार पढ़े और पढ़ने के बाद थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, अगर एक बार नहीं हो तो 2 बार 3 बार पढ़े। बुक इस पे दे पाना भी संभव नहीं है, तो मैं आप लोग को बुक भी कराऊंगा।
तो बहुत सी चीजें इस डिस्प्ले पे संभव नहीं हो पाती है। तो बुक को अगर आप एक बार पढ़ लेंगे ना सही से, तो उसके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आप अपने लॉजिकल से, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप पढ़ने के बाद जो आपका जो लाइफ है, जो आपका सॉरी जो आपकी लाइफ है, जो आप डेली बेसिस में देखते हैं, जो अपने इन्वायरमेंट में, उससे रिलेटेड ये चीज काफी मिलता जुलता है। आइएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के कितने जिलों की सीमा मिलती है? पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के कितने जिलों की सीमा मिलती है? तो इसके साथ 3 जिले मिलते हैं। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो 3 जिले कौन कौन है? तो एक है किशनगंज, दूसरा है आपका पूर्णिया, तीसरा है आपका कटिहार। समझे, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, यही 3 जिले हैं। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है? तो 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर अटलांटिक महासागर में स्थित है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 109 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? पृथ्वी के आंतरिक कोर लोहे और निकेल के बने होते हैं। ठीक है, लोहे और निकेल से बना होता है। यानी पृथ्वी के आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है। हाँ, ठोस अवस्था में है पृथ्वी के आंतरिक कोर। पृथ्वी के भीतर के भाग बाहरी भाग की तुलना में अधिक गहराई है। सही बात है, अधिक गहराई है, बाहरी भाग की तुलना में अधिक गहराई है भीतर का भाग। ठीक है, तो तीनों आपका सही हो रहा है। तो उपरोक्त में एक से अधिक, सही उत्तर आपका हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर पे चलते हैं। 110 नंबर कर रहा है, पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति विवर्तनिक गति से बनी है? थोड़ा बड़ा कर दे इसको। चलिए, पृथ्वी पर निम्नलिखित में कौन सी आकृति विवर्तनिक गति से बनी है? तो विवर्तनिक गति से ज्वालामुखी पर्वत सही है, भ्रंश और वलन ये भी होगा, और खाई ये भी होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, एक से अधिक हो जाएगा आपका। ठीक है, तो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी। डी इज योर राइट आंसर। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग ये जान चुके हैं कि टीचर का बीपीएससी टीआरई 4 अगस्त में एग्जाम हो जाना है, जून में फॉर्म आ जाए, तो अभी से समय है। अभी से आप डेली क्या था, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए प्रैक्टिस सेट उसका रामबाण इलाज है। तो प्रैक्टिस सेट से अपना ऐसा वेपन्स तैयार करें कि जिससे कि एग्जाम हॉल में जो हमारा क्वेश्चन जो दुश्मन होगा उसको पूरी तरह से ध्वस्त निस्तो नाबूद कर दे। तो इसी से आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आप लोग प्रैक्टिस सेट में अभी से लगातार लगे रहे। साथ साथ आप लोग जो क्लास ले रहे हैं वहां से आप लोग अपना क्लास भी लेते रहिए। आप लोग जो पढ़ रहे हो पढ़ते रहिए। चलिए, इसी के साथ फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।